गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? ठीक हो गए? ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है, जितने भी लोग देखते हो मेरे भाई, लाइक कर दिया करो, ठीक है। अगर नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं, आपको गलत बोलना है बोल देना, ठीक है। वैसे भी क्या बोल सकते हैं लोगों का, देख लो। मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, एटलीस्ट जितने लोग देखते हो उतना लोग तो लाइक कर ही दो। चलो कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, मैं अपना काम कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। ये पार्ट थर्ड है, मोस्ट एक्सपेक्टेड IBPS PO मेंस करंट अफेयर्स का, वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, IAS प्रीति सूडान अपॉइंटेड एज न्यू यूपीएससी चेयरमैन। न्यू यूपीएससी के चेयरमैन कौन है? अभी प्रीति सूडान जी हैं। पहले ये क्या रह चुके हैं? फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रह चुके हैं। किसको रिप्लेस करेंगे? मनोज सोनी जी को। गॉट इट, मनोज सोनी जी को। और ये अपॉइंटेड अंडर किस क्लॉज के तहत हुआ? क्लॉज 1 सबसेक्शन ऑफ ए ऑफ द आर्टिकल 316 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुआ है, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा। अब यही सब चीज़ पूछता है मेरे भाई करंट अफेयर में। अपॉइंटेड टिल कब तक हुआ? 29 अप्रैल 2025 तक। सी इज सेकेंड ओमेन, अब ये भी पूछ सकता है। अब स्टैटिक्स है तो पूछेगा भाई, सी इज सेकेंड ओमेन। आप लोग बोलते हो ना स्टैटिक्स है, टेस्ट स्टैटिक्स, तो ये होता है स्टैटिक्स, ठीक है। तो अपने जो जीए जहाँ पढ़ते हो अपने टीचर से पूछा करो। अभिजीत मिश्रा सर से मत पूछना, अपने जहाँ से पढ़ते हो अदर्स, क्योंकि मैं उन्हीं से पढ़ता हूँ भाई, आपकी मैं उन्हीं से हेल्प कर रहा हूँ आपकी, ठीक है। सी इज सेकेंड वोमेन टू बी चीफ यूपीएससी। फर्स्ट कौन था? फर्स्ट वोमेन RM बैथवी जी। RM बैथवी जी 1996 में, 1996 में। समझ गए? खत्म बात। अपॉइंटमेंट भी इंपॉर्टेंट है। लोग बोलता है अपॉइंटमेंट नहीं आता है, कभी मूड फिर गया है बीपीएस का तो भाई अपॉइंटमेंट भी पूछ सकता है, तो पढ़ लो। मोहसिन नकवी सेट्स टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। ACC के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? मोहसिन नकवी। ये कहाँ से है? पाकिस्तान से। राइट नो, ये PCB का भी चेयरमैन था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी चेयरमैन था, ठीक है। कितने साल के लिए बना? ये 2 ईयर्स के लिए। रिप्लेस टू जैसा, क्योंकि जैसा BCCI के सेक्रेटरी बने हैं, और इस साल BCCI दिसंबर के 1 तारीख को आपको ICC के चेयरमैन भी दिखेंगे, ठीक है। अब ये आइए एक लोन के बारे में बात करते हैं। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक टू गिव $200 million लोन टू इंडिया फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन 100 सिटीज। 100 सिटीज के लिए इंडिया को लोन देगा कौन? ADB। किस चीज़ के लिए? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए $200 million, इन रुपये में 1700 करोड़ रुपए, ओके। लोन एग्रीमेंट हैज बीन नेम्ड एज द स्वच्छ भारत मिशन 2.0 कंप्रेहेंसिव मल्टीपल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया सिटीज प्रोग्राम। मतलब ये लोन किसके तहत दिया जाएगा आपको? स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत ये एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है। श्रीराम ग्रुप सेट्स RBI अप्रूवल टू इंटर इनटू एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। श्रीराम ग्रुप को RBI ने अप्रूवल दे दिया है कि आप ना ARC बना सकते हो, अपना आप चला सकते हो, ठीक है, फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए। अब ARC का रूल क्या होता है आपको पता है? जब मैं इंटरव्यू की चीज़ करवा रहा था मैंने बोला था ना कि ये रूल होता है NPA कवर करने का तरीका, वही चीज़ ये करेगा ARC का लाइसेंस लेने के लिए आपके पास 300 करोड़ कैपिटल होना चाहिए। पहले 100 करोड़ था मेरे भाई, उसको बढ़ा के अब कर दिया गया 300 करोड़। ARC में FDI कितना है? 100%, मतलब यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। ARC में मिनिमम 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना होता है, ये याद कर लेना मेरा भाई। यही होता है भाई, यही चीज़ एक्स्ट्रा होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, आप जब मेरे नोट्स को देखोगे ना तो लगेगा ना कि एक फिल्म चल रहा है। इसलिए अभिजीत मिश्रा सर ना इज़ द बेस्ट इन द करेंट अफेयर भाई, कभी उनको फॉलो किया करो, ये ना जज किया करो। मैं नहीं बोलता हूँ कि वो बेस्ट होंगे कि ना आपके लिए, बट एक बार ना उसको देख लिया करो, ठीक है। मैं तारीफ ही करूँगा। ARC का लाइसेंस किस एक्ट में मेंशन है? सेक्शन 3 ऑफ सरफेसी एक्ट 2002 में, ठीक। किस तहत मिलता है? सेक्शन 3 ऑफ द सरफेसी एक्ट 2002 के तहत मिलता है। ARC में FDI कितना है? 100%। ARC में मिनिमम 15% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन करना है। ये बेसल का रूल है भाई, बेसल 3 का रूल है, ठीक है। श्रीराम ग्रुप का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई है। इसी को बोलते हैं RBI सर्कुलर, अब कोई बोलता है RBI कॉर्नर, ठीक है। पेटीएम, आप देखो पेटीएम लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स। NFC मतलब नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है, विच इज अ 2-in मोबाइल QR पेमेंट डिवाइस। बस सिंपल सा याद रखें कि इंडिया का फर्स्ट NFC कार्ड साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम ने। NFC का फुल फॉर्म भी याद रख लेना, नियर फील्ड कम्युनिकेशन होता है। द डिवाइस कैन हेल्प स्मॉल शॉप्स इन एक्सेप्टिंग ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट इंक्लूडिंग UPI एंड कार्ड ट्रांजेक्शन। खत्म बात।
अब आओ पैक्स के बारे में जानते हैं। ये तो गनीमत है कि आरआरबी में आपसे इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछा पैक्स के बारे में, बढ़िया क्वेश्चंस बनता है इस पे। सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क, ये एक कंपनी होगा। फॉर पैक्स कंप्यूटराइजेशन, मतलब पैक्स में कंप्यूटराइजेशन करने के लिए सिंगल नेशनल सॉफ्टवेयर नेटवर्क को दिया गया है। अब पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी। इसका काम क्या होता है? रूरल कोऑपरेटिव बैंक। ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है, मतलब रूरल कोऑपरेटिव बैंक को सपोर्ट करता है, ये ब्लॉक लेवल पर काम करता है। अब इसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट कितना है? जो ये पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया गया तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा? 2516 करोड़, 2516 करोड़। दिस इनिशिएटिव एम्स टू इंटीग्रेट पैक्स विथ एन ERP। ERP मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग, ठीक है, इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। ERP का मतलब इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग बेस्ड नेशनल सॉफ्टवेयर, लिंकिंग देम विथ नाबार्ड। पैक्स को नाबार्ड के साथ कनेक्ट किया जा सकता है थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एंड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एज ऑफ जुलाई 21, 2024, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ तो आता है मेरे भाई। 25,904 पैक्स अक्रॉस 27 स्टेट एंड यूटीज आर ऑन बोर्डेड ऑन दिस ERP सिस्टम, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये वाला याद रखिएगा कि हाउ मेनी पैक्स, 25,904 अक्रॉस 27 स्टेट एंड यूटी आर ऑन बोर्डेड, मतलब बोर्ड किया गया है ERP के साथ, मतलब इस पे ले आया गया है। अब देखो, अ टोटल ऑफ 654.23 करोड़ हैज बीन रिलीज, मतलब यही 2516 करोड़ में से इतना रिलीज कर दिया गया है। एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर फॉर द कंप्यूटराइजेशन ऑफ 67,009 पैक्स अक्रॉस 30 स्टेट एंड यूटीज, मतलब इंडिया में टोटल पैक्स कितने हैं? 67,009 पैक्स हैं 30 स्टेट एंड यूटीज में, और उसमें से ERP सिस्टम कितने पे हुआ है? 25,900 पैक्स। ये वाला, ये दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, समझ गए? गॉट इट। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, मे बी ये क्वेश्चंस कहीं भी नहीं आया हो सकता है कि IBPS PO में आ जाए। फर्स्ट स्टाम्प ऑफ रामलला अनवेल्ड बाय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी इन वियंटेने। वियंटेने क्या है? कैपिटल ऑफ लाओ का है, कैपिटल लाओस। कैपिटल ऑफ लाओस क्या है? वियंटेने में। अपने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उसने अनवेल किया रामलला का स्टाम्प। थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग द शेयर्ड कल्चरल हेरिटेज ऑफ लाओपीडिया एंड इंडिया। अब यहीं पे अनदर स्टाम्प भी रिलीज किया गया। अनदर स्टाम्प वाज रिलीज टू कमेमोरेट लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम लुआंग प्रबांग। लुआंग प्रबांग ये क्या है? एंशियंट कैपिटल ऑफ लाओस बोलते हैं इसको। यहाँ पे ये इनोग्रेट किया गया है, रिलीज किया गया है दूसरा स्टाम्प लॉर्ड बुद्धा। अब एक्स्ट्रा इन्फो समझिए, लाओस में रामायणा को किस नाम से जाना जाता है? रामाकीन के नाम से जाना जाता है। और द स्टोरी ऑफ फारालक फाराराम के नाम से जाना जाता है वहाँ के स्टोरी को। रामायण को वहाँ किस नाम से जाना जाता है? रामाकेंज, और द स्टोरी को फारालक फाराराम। लाओस की करेंसी है कीप। लाओस की करेंसी क्या है? कीप। और कैपिटल क्या है? वियंटेने। और एंशियंट कैपिटल क्या है? लुआंग प्रबांग। देखिए कितना मल्टीपल चीज़ आपको करवा रहा हूँ, फिर भी लाइक नहीं करते हो, थोड़ी बहुत तो कर लो यार। अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 3 इंडियन डेस्टिनेशन लिस्टेड इन टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2024। टाइम्स का जितना भी चीज़ें आता है, टाइम्स का जो भी रैंकिंग आता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 3 इंडियन डेस्टिनेशन लिस्टेड इन टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस में शामिल कर दिया गया है। म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन, इसको मूसो लिखते हैं, मुंबई में है। मनम चॉकलेट अ फैक्ट्री है हैदराबाद का, उसको समझ के नार। और रेस्टोरेंट है फायर इन कश्मीरी, इसको बोलते हैं फायर इन कश्मीरी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में। लिस्टेड अंडर द प्लेस ऑफ विजिट कैटेगरी, ये विजिट कैटेगरी के अंदर में शामिल किया गया है टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2024। ठीक है, ये याद होगी आपको। अब ये क्वेश्चन तो कोई ना कोई एग्जाम में आया था, याद होगा, कोई भी लोग दिए होंगे, तो इस साल तो आया है 2-3 महीने पहले। GRI मुंबई से बिलोंग करती है। यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पारा स्विमर टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। अब ये पारा स्विमर है, GRI मुंबई से बिलोंग करती है, और यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट हो गया, 16 ईयर ओल्ड है। अब इंग्लिश चैनल किसने पार किया? किसके बीच है? बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में है। ठीक है, देखो ये स्क्रीन पे थोड़ा झिलमिल कर होगा, और ये 34 किलोमीटर को पार किया। अब देखो इंग्लिश चैनल ना डिफरेंट टाइप का था, ये पारा स्विमर है तो इसके लिए कम डिस्टेंस रखा गया है, और ये न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 17 आवर और 25 मिनट में ये पूरा किया। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर था इस लड़की को, पारा जो होता है
पैरालाइज थी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से ये ग्रसित थी, फिर भी इसने इंग्लिश चैनल को पार किया। बिटवीन इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये होता है। ओके, चलो और देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट है। चलो ये वाला तो इंपॉर्टेंट है मेरा भाई। आप देखो आरबीआई सर्कुलर बोलते हो कि नहीं करवाते, क्यों नहीं करवाते हैं? आरबीएस डिजिटल पेमेंट इंडेक्स डीपीआई बोलते हैं, इंक्रीजेज 12.6% ईयर ऑन ईयर इन मार्च 2024 टू 445.5 स्कोर एट द एंड ऑफ मार्च 2024। देखो ये न्यूज़ तो है जुलाई का, ठीक है, लास्ट जुलाई का। 445.5 पॉइंट स्कोर, मार्च का डेटा जुलाई में रिलीज किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और मार्च 2023 वाला कितना था जो जुलाई में डेटा आया था? 2023 वाला 395.57 था, इसलिए 12.6% का ईयर ऑन ग्रोथ है। अभी का इस साल का कितना स्कोर है? 445.5 445.5 स्कोर है। और ये सितंबर में कितना था? 418.77 स्कोर इन सितंबर 2023 में, ठीक है। आपको ये वाला पॉइंट याद करना, 445.55। इट विल बी पब्लिश्ड ऑन आरबीएस वेबसाइट ऑन सेबी एनुअल, 2 बार किया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड विथ अ लैग ऑफ 4 मंथ्स। 4 मंथ्स पर क्या जाता है? जैसे मार्च का डेटा जुलाई में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, चौथा मंथ में किया ना, मार्च का डेटा जुलाई में किया जाता है। ये डेटा मार्च एंड सितंबर में आता है, ठीक है, गॉट इट। अब इसका मैं स्टैटिक्स बताता हूँ, जो क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और मैं बताता हूँ आरबीआई ग्रेड बी में यही क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था बताता हूँ। पहले तो आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स स्टार्टेड जनवरी 2021 से, बेस ईयर मार्च 2018, और इसका स्कोर कितना है? 100 के, ठीक है, ये याद रखिएगा। मार्च 2018, बेस पॉइंट कितना है? 100, बेस ईयर रखा है मार्च 2018। पैरामीटर्स, इसमें 5 पैरामीटर्स होते हैं, और यही चीज़ क्वेश्चन पूछा था कि इसमें से पैरामीटर में सबसे ज़्यादा किसका रहता है, सबसे ज़्यादा वेटेज? तो पेमेंट परफॉर्मेंस का होता है 45%। आइए जान लेते हैं। पेमेंट इनेबलर्स 25%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर 10%, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर 15%, अब पेमेंट परफॉर्मेंस 45%, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी 5%। अब इसको मैं डिटेल में करने जाऊँ ना तो लिखा तो हुआ है, देखो लिखा हुआ है ना क्या होता है पेमेंट इनेबलर, ये सारा चीज़, बट मैं ये नहीं बताऊँगा क्योंकि इससे ना टाइम खराब होगा आपका। ओके, तो वो चीज़ नहीं करेंगे जिससे कि आपकी ना टाइम खराब हो। अब रखिए इसको, अब और कुछ करते हैं। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है ही है। न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एडेड एट न्यू दिल्ली मीटिंग, मतलब 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मीटिंग कहाँ हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था इस बार। इसमें ना आपको 24 न्यू साइट्स एडिट किए गए वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और उसमें से 19 कल्चरल था, 4 नेचुरल था, 1 मिक्स था, और इंडिया से भी एक था, ठीक है, इंडिया से एक था, यही 24 में। क्या नाम था? मोएडम्स द माउंट ब्यूरियल सिस्टम ऑफ एहोम डेंसिटी। और अभी तक असम से ये लगा के असम से 3 हेरिटेज हो गया है फ्रॉम असम से। कैटेगरी किस कैटेगरी में? कल्चरल कैटेगरी में। अब 9 इंडियन साइट कितने हो गए हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? 43 टोटल हो चुके हैं। कल्चरल कितना है? 35, नेचुरल कितना है? 37, मिक्स कितना है? 1 है। ये ऐसे याद रखना पड़ेगा मेरे भाई। असम से 3 हो चुके हैं टोटल, और इंडिया में टोटल 43, जिसमें से कल्चरल 35, नेचुरल 7 एंड मिक्स्ड 1। पता नहीं आप लोग पार्ट 2 कैसे नहीं देखे, इतने लोग को मैंने बोला, इंटरेस्ट ही नहीं है। अब ये देखो, अब इसमें भी कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। संजय शुक्ला न्यू एमडी ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक के न्यू एमडी कौन बने हैं? संजय शुक्ला जी, आपको याद रखना पड़ेगा। अब इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था नेशनल हाउसिंग बैंक? 9 जुलाई 1988 में, और किस एक्ट के तहत? एनएचबी एक्ट 1987 में। इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, किसके अंदर वर्क करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर वर्क करता है एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक, ठीक है। पहले ये आरबीआई के अंदर था। आप सुनो, अब यही है, पहले आरबीआई के पास कब था? Initially RBI owned the NHB, but in March 2029 its owner was transferred to the Government of India। 100% खरीद लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI से। समझ गए? किसके अंदर करता? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के। इंडियन आर्म फोर्स गेट्स फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस, उनके नाम है लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर, रिप्लेस टू दलजीत सिंह। फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विस कौन बनी है? साधना सक्सेना नायर। किसको रिप्लेस करिए? दलजीत सिंह।
शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट वोमेन टू सर्व एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ जनरल हॉस्पिटल आर्म फोर्सेज एज वेल एज द फर्स्ट वोमेन टू बी प्रिंसिपल मेडिकल ऑफिसर ऑफ द वेस्टर्न एयर कमांड। गॉट इट। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो भी इंपॉर्टेंट है करवा के मानो छोड़ूंगा, आपको जाने थोड़ी दूंगा। अब ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, बस इसमें ध्यान से सुनना, थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है। इंडिया रैंक्ड सेकेंड लार्जेस्ट एल्युमिनियम प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, मतलब एल्युमिनियम प्रोड्यूसर के मामले में इंडिया कौन सा पोजीशन पे, सेकेंड पे है। 79 मिलियन मेट्रिक टन्स। अब फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 का ये डेटा है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है। अब देखिए ये तो हो गया प्रोड्यूसर ऑफ एल्युमिनियम का। अब देखिए प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन में फर्स्ट पे ओमान है, थर्ड पे इंडिया है। प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन में इंडिया का रैंक कितना है, तीसरा है, और फर्स्ट पे कौन है, ओमान है। प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है। प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर में फर्स्ट पे ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ पे इंडिया है। गॉट इट। चलो ये भी हो गया। और निकालते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट, रुक जाइए। अब ये भी देखिए, मैं आपको दे रहा हूँ कुछ कुछ जो आपको लगता है कि आप सच में बता रहा हूँ, बहुत कुछ इसमें से आप नहीं पढ़े होंगे। श्रीनगर फोर्थ इंडियन सिटी टू रिसीव वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट, मतलब श्रीनगर फोर्थ इंडियन सिटी बन गया जिसको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट दिया गया। ये कौन देता है, ये देता है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल। इसके प्रेसिडेंट कौन है, साद हानी अल कुदमी, साद हानी अल कुदमी। और इससे 3 पहले कौन थे, अभी तो फोर्थ बन गया। पहला था जयपुर 2015 में, सेकेंड था मामलापुरम, मामलापुरम तमिलनाडु, अगर मैं उच्चारण गलत कर रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर देना तमिलनाडु वासी। मामलापुरम तमिलनाडु के 2015 में, और थर्ड को मैसूरी 2018 में, मैसूर 2018 में, ये कर्नाटका मैसूर, ठीक है, मैसूर 2018 में। और 2024 में फोर्थ स्टेट हो गया श्रीनगर, जिसको कि वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी सर्टिफिकेट दिया गया है। गॉट इट। अब इसी में मान लो कि 5 ऑप्शन दे दे, बोले कि इनमें से किसको नहीं दिया गया है, तो आप देख लेना। अब आइए आपको कुछ रूल्स भी बताऊंगा इसमें, बढ़िया चीज़ है। अब ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था मेरे भाई। अब जैसे ये दिया हुआ है, आपको पढ़ लेना है। अमेजन पे, एडियन एंड बिल्डेक्स सिक्योर पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, सीबी मतलब क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई, ये भी आरबीआई का सर्कुलर हो गया। बिल्डेक्स रिसीव द लाइसेंस फॉर बोथ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, ई एंड आई मतलब एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। अमेजन पे और एडियन को कौन सा रिसीव मिला है, लाइसेंस मिला है, ओनली इंपोर्ट के लिए, मतलब पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर इंपोर्ट के लिए मिला है। बिल्डेक्स को दोनों के लिए, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों के लिए। अब नोट, इससे पहले कैश फ्री को सेम लाइसेंस दिया गया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, ठीक है। अब आइए क्राइटेरिया क्या है कि पब्लिक पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया, यही पूछा गया था आरबीआई ग्रेड बी में भी क्वेश्चन। यह है एग्जिस्टिंग कंपनी के लिए जो पहले से वर्किंग है, ठीक है। सर्कुलर इन अक्टूबर 2023 की बता रहा हूँ, ठीक है। मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 15 करोड़ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, अगर आप जिस टाइम में एप्लीकेशन ले रहे हैं उस टाइम आपकी मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए 15 करोड़, एंड अब 25 करोड़ नेटवर्थ में मार्च 31 2026, और ये आपको 25 करोड़ करना पड़ेगा नेटवर्थ में मार्च 31 2026, जो ऑलरेडी इंडिया में काम कर रहा है, वही बोला एग्जिस्टिंग कंपनी। अब आइए न्यू कंपनी के लिए, न्यू कंपनी के लिए जैसे कि अभी कोई लाइसेंस लेना चाहता है पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का, तो टू अटेन अ मिनिमम नेटवर्थ ऑफ 25 करोड़ बाय द एंड ऑफ थर्ड फाइनेंशियल ईयर ऑफ द ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन। समझ गए, खत्म कीजिए इसको, न्यूज खत्म, रूल। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडिया सेलेक्ट्स क्रू फॉर एक्जियोम 4 मिशन टू ISS। अब ये क्या होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होता है। अब देखो क्रू तो 2 को बना, 2 को सेलेक्ट किया इंडिया, बट जाएगा एक ही। अब देखो क्यों, ये जाएगा जो हमने यहाँ पे ना हाईलाइट किया है, शुभांशु शुक्ला जी, ये प्राइमरी मिशन पायलट होगा जो एक्सियोम 4 में जाएगा। ये प्रशांत बालाकृष्णन नायर जो है ये बैकअप मिशन के लिए, कि मान लो कुछ हो जाता है तो उसको ये के लिए। बट क्रू कंपोजिशन ऑफ एक्सियोम 4 कितने मेंबर्स हैं, इसमें 4 मेंबर्स हैं, ठीक है। देखो कमांडर कौन होंगे, पैगी विटसन USA से ये है। पायलट कौन होंगे, शुभांशु शुक्ला जी, सोचो कि कितना बड़ा पोस्ट है, पायलट होंगे इंडिया से शुभांशु शुक्ला। थर्ड एंड फोर्थ जो है मिशन स्पेशलिस्ट ऐसे अवासोज उजन्स्की पोलैंड से, और टिबोर कप्पू हंगरी से। USA, इंडिया, पोलैंड और हंगरी से, ये याद रख लेना आप। अब ये भी देखो, छोटा क्वेश्चन है बट घातक हो सकता है।
गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के बीच एक एग्रीमेंट हुआ। इस टाइप का एग्रीमेंट पूछ सकता है कि नहीं। टू साइन एमओयू ऑन डीआरटीपीएस। डीआरटीपीएस डिजास्टर, आर का मतलब रिस्क, टी का मतलब ट्रांसफर, पी का मतलब पैरामेट्रिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर 3 ईयर्स के लिए हुआ है, 2024 से लेकर 27 तक के लिए एग्रीमेंट हुआ है। नागालैंड बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डीआरटीपीएस, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। और टोटल कॉस्ट कितना है, 150 करोड़ का। इसका डीआरटीपीएस का क्या सीन है, क्या कर सकता है, मिटिगेट इकोनॉमिक लॉसेस ड्यू टू अ डिजास्टर इन नागालैंड। ठीक है, फर्स्ट स्टेट बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये देखो, आपको जो वो आप अभी न्यूज़ में सुन रहे थे ना, 4 बैंक का शेयर बेचेगा, कोई मैंने फोटो ग्रुप पे डाला था कि लोग ये चीज़ बताने को तैयार ही नहीं है क्या है, ऐसे में लोग बोलेगा प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अब मैं बताता हूँ क्या सीन है। अब आओ, यही न्यूज़ था अगस्त का। गवर्नमेंट एक्सटेंड डेडलाइन फॉर मीटिंग एमपीएस नॉर्म्स फॉर सीपीएसई सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज अंटिल अगस्त 2026 के लिए, मतलब 31 अगस्त 2026 के लिए मतलब बढ़ा दिया है कि आप तब तक कर लो एमपीएस। मतलब ये हो गया कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग, एमपीएस का मतलब मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स। गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड द डेडलाइन फॉर द सीपीएसई public sector banks and financial institution to adhere to minimum pair public shareholding norms until August 2026. This extension allow CPSE, public sector bank and financial institution to increase their public shareholding to at least 25% by 1 अगस्त 2026। मतलब आपने अगर 100% हो ना, उसमें से आपको 75% ही अपने पास रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला जा रहा है, और 25% आपको शेयर होल्डिंग करना है, उसमें पब्लिक का शेयर होल्डिंग होना चाहिए। जैसे कि अभी आपने सुना होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अपना शेयर बेच रही है, सरकार ने बोला कि सरकार अपना शेयर उसमें से बेच रहा है, मतलब उसमें पब्लिक शेयर होल्डिंग होगा। ठीक है, और मिनिमम टू मिनिमम आपको 75% ही रखना है ये। ठीक है, गॉट इट, समझ गए उस न्यूज़ का मतलब। अब आइए, नो लेलेस। ठीक है, नो लेलेस मेंस 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड इन 20 ईयर्स। 20 ईयर में ये ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता 100 में। बस सिंपल सा आप समझो कि मेंस के 100 मीटर में ओलंपिक गोल्ड मेडल कौन जीता, नो लेलेस। ये ओलंपिक का है न्यूज है। ये नो लेलेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूनाइटेड स्टेट। और कितने में ये रिकॉर्ड बनाया, 9.784 सेकेंड में। अमेरिका के कोई स्प्रिंटर 20 ईयर के बाद जीता है ये, इसलिए यहाँ पे 20 ईयर लिखा हुआ था। द रेस वाज वन ऑफ द क्लोजेस्ट इन ओलंपिक हिस्ट्री विथ लेलेस फिनिशिंग जस्ट 0.005 सेकेंड अहेड ऑफ जमैकास किसाने थॉम्सन। मतलब ये सेकेंड पोजीशन पाया, बस जस्ट मिस हो गया 0.005 सेकेंड से। जस्टिन गैटलिन यूएसए, जो पहली बार जीता था ओलंपिक गोल्ड मेडल एथेंस 2004 में, इसीलिए बोल रहा है कि 20 साल के बाद इसने नो लेलेस जीता है। ठीक है, मेंस के 100 मीटर दौड़ में ओलंपिक गोल्ड मेडल। ओके, चलो ये भी हो गया। अब देखो एक न्यूज स्टैटिक है। गवर्नमेंट अपॉइंट्स चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एज एसबीआई न्यू चेयरमैन। आपको पता ही 27 चेयरमैन बने फॉर 3 ईयर के। बट एसबीआई का चेयरमैन का एज कितना होता है, मैक्सिमम 63 ईयर्स के लिए हो सकता है। आप यही चीज़ बताना था, 63 ईयर। ओके, और देख लेता हूँ। अब आइए, कितना 23 मिनट हो गया। विरासत 10th नेशनल हैंडलूम्स डे बिगिंस एट हैंडलूम हाट न्यू दिल्ली जनपद। अब ये विरासत यहीं पे हुआ था। ठीक है, 10th नेशनल हैंडलूम हो रहा था वहीं पे। ये क्या है विरासत, अ फोर्टनाइट लॉन्ग एग्जीबिशन। फोर्टनाइट का मतलब 14 डेज का। ठीक है, ऑर्गेनाइज बाय नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NHDC। 7 अगस्त को 10th नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया 7 अगस्त को। ठीक है, और फर्स्ट हैंडलूम डे कब मनाया गया, 2015 बाय PM मोदी इन चेन्नई। और NHDC का चेयरमैन कौन है, ये जो पढ़ रहे थे नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन मिस एम बीना जी। अब ये भी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट डिक्लेयर्स आदि चुंचनगिरी इन कर्नाटका एंड चुल्लुनुर आर इन केरला। देखो उच्चारण में दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। चुल्लुनारो इन केरला एज पिकॉक सेंचुरी। ठीक है, मतलब आदि चुंचनगिरी और चुल्लुनुर आर पिकॉक सेंचुरी बनाया जाएगा केरला का और कर्नाटका का। और किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज।
भूपेंद्र यादव जी हैं। एक्स्ट्रा इन्फो, ब्रीडिंग एंड कंजर्वेशन सेंटर हैव बीन एस्टैब्लिश टू प्रोटेक्ट पिकॉक्स द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया सिंस 1973। इसको बस याद रखना कि आपको कौन दो जगह न्यू जगह की पिकॉक सेंचुरी की बनाने की बातें हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये जो न्यूज़ है ना, ये नहीं पढ़ना है हमें, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है बट ये नहीं पढ़ना, मैं आपको बताने की कोशिश क्या करना है। यहाँ से आएगा ये रैंक आएगा, टोटल रेन्यूएबल कैपेसिटी, टोटल रेन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में भारत का रैंक कितना है, 4th रैंक है। विंड पावर कैपेसिटी में भारत का रैंक 4th है। सोलर फोटोवोल्टिक कैपेसिटी में भारत का रैंक 5th है। ये हमें याद करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया था। ये देखो छोटा है, एक लाइन का न्यूज़ है। इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस एक्सपोर्टेड टू पोलैंड। ठीक है, ये याद रखना कि फिग जूस को कहाँ एक्सपोर्टेड किया, पोलैंड में। दिस फॉलोज द सक्सेसफुल एक्सपोर्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस टू हांगकांग। फर्स्ट जीआई टैग कौन है, फिग जूस ही है भाई। इंडिया का फर्स्ट जीआई टैग फिग जूस है, याद रखिएगा। और इससे पहले भी पोलैंड एक्सपोर्ट किया गया। इससे पहले जो किया गया था वो हांगकांग किया गया था फरवरी 2023 में। ठीक है, ये याद रखना। फिग मतलब अंजीर होता है। अब एक अपॉइंटमेंट है, बढ़िया अपॉइंटमेंट है। सेबी अप्रूव्स परवीना राय एज न्यू एमडीएनसी ऑफ मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। एमसीएक्स के न्यू एमडीसी कौन बने हैं, परवीना राय जी। ये कौन अप्रूव किए हैं, सेबी जी। फॉर 5 ईयर्स के लिए। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज 2003 में बना था, हेडक्वार्टर मुंबई है। और रिप्लेस किसको करेंगे, पीएस रेड्डी को। बस अब यहाँ पे फिर से आरबीआई सर्कुलर है, अब इसको करेंगे। 2 न्यूज आरबीआई सर्कुलर है, उसके बाद फिनिश कर देंगे। हाँ, फिनिश कर देंगे। लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस रिसीव्स आरबीआई सर्टिफिकेशन फॉर एनबीएफसी आईसीसी स्टेटस। अब ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या क्या होता है इसमें, ठीक है, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट, आईसीसी का मतलब इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट कंपनी। ये पहले एनबीएफसी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी था, मतलब लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस पहले क्या थी, एनबीएफसी सीआईसी कंपनी था, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब क्या बन गया, एनबीएफसी आईसीसी स्टेटस। ठीक है, हमें पढ़ना इसके बारे में, रूल पढ़ना है। अब ये आपके पैसे को, इसका मतलब होने के बाद क्या होता है, इसका मतलब एनबीएफसी आईसीसी स्टेटस मिलने के बाद क्या करेगा, ये लार्सन एंड टर्बो फाइनेंस ये करेगा। अब ये आपके पैसे को शेयर मार्केट, डिवेंचर में इन्वेस्ट करेगा और साथ ही साथ लोन भी देगा। और ये सीआईसी में था तो लोन नहीं दे सकता था, अब ये ना साथ में लोन भी देगा। पहले सिर्फ आपके पैसों को इन्वेस्टमेंट करता था, मतलब एक काम करता था, बट ये स्टेटस मिलने के बाद ना अब ये ना मार्केट में पैसा भी देगा, आपको लोन भी देगा, आपके पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। ठीक है, ये होगा। अब इसका स्टैटिक फैक्ट्स बताता हूँ। मैंने बोला ना कि सारा बना रखा हूँ। क्राइटेरिया फॉर एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट कंपनी एनबीएफसी एसईसी फॉर्मेशन 2019 में। द आरबीआई कंसोलिडेट 3 सेपरेट कैटेगरीज ऑफ एनबीएफसी, एसेट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज एंड इन्वेस्टमेंट कंपनीज टू मर्ज इनटू एनबीएफसी आईसीसी। रेगुलेटेड बाय आरबीआई 1934 के तहत इसको रेगुलेट किया जाता है। मिनिमम नेट अर्न्ड फंड 2 करोड़ होने चाहिए, तब आपको ये लाइसेंस मिलेगा। लेसन के इट कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये याद रखिएगा। ये एनबीएफसी आईसीसी क्या एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, खत्म बात। यही स्टेटस याद रखना आपको। अब आइए आरबीआई का एक और सर्कुलर है। आरबीआई एक्सटेंड मीस क्या होता है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर एग्रीकल्चर लोन्स थ्रू केसीसी फॉर फाइनेंशियल 2024 और 25 के लिए। मतलब आरबीआई ने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ पर 2% का सब्सिडी दिया जाता है। आप सुनिए कैसे कैसे दिया जाता है। अगर केसीसी पर आप केसीसी पर लोन लेते हैं और इंटरेस्ट रेट है 9% पर, बट मीस के थ्रू 7% देना होगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट। वह किसान जो रेगुलर इंटरेस्ट पे कर रहा है उसको 3% का सब्सिडी और मिलेगा, जिससे कि ये 7 के बदले 4% ही देगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेरे भाई फायदा है। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स अप टू 3 लाख रुपये। ओके, खत्म हो गया मेरे भाई। चलो आप लोग देख लेना। देखो आप लोग देखते हो, जितने भी लोग देखते हो एटलीस्ट उतना लाइक कर देना, और नहीं भी करते तो मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मुझे समझ में आ गया यहाँ पे लोग बस अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आते हैं। जब थोड़ा सा भी रिक्वेस्ट करके बोलो कि भाई लाइक कर दो, तो लाइक करने में पता नहीं क्या दिक्कत है। मैंने देखा कि हज़ार लोग देखने आते हैं और उस पर देखो तो 50 भी लाइक नहीं होते हैं। यही दिक्कत है लोगों के साथ, जब उनको मेहनत करके दो तो वो देखते भी नहीं हैं। तब लोग बहुत कुछ नहीं देना चाहता, वो लोग बढ़िया काम करता है जो जिसके मैं बोलता हूँ कि जो SBI PO ऑलरेडी है,
या जो रो के वीडियो बनाती है, रो के वीडियो बनाती है कि मेरा नहीं हुआ, ये क्या होगा, उसके चले जाओ, कंटेंट नहीं देते मेरे भाई, बस रोना धोना ये सब चीज़, यही चीज़ तो है दुनिया। और वहाँ पे वॉइस पहुँच के उसको कंसोलेशन देते हैं, और जो लड़का इतना मेहनत कर रहा है उसके लिए कोई कंसोलेशन नहीं है। बट दुनिया यही चीज़ है, बैगानी है। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गुड लक।